थाना ताने चलते थे ना, अब वो ऐसे चल रहे लोग आगे। आज वीडियो देख रहा था, आज वीडियो देख रहा, नीतीश कुमार के लिए खड़े हो गए। नीतीश कुमार से कह रहे हैं ध्यान रखना। वो होता ना एक अकेला सब बारी, अब हो गया एक अकेला बना भिखारी। अब जो है अब दम था ना, दम खत्म हो गया। अब मोदी जी गए और अमित शाह भी गए गुजरात वापस, और सरकार चली तो चली 2024 तक रहेगी, 2025 में नहीं जाएगी, गारंटी कह रहा हूँ। उन्होंने वोट लगाए हुए नीतीश सबके हैं, और चंद्रबाबू नायडू कहना 4% मुसलमानों को दूंगा, ये कहते हैं मुसलमानों को घुसपैठिया और पता नहीं क्या बोल ज्यादा बच्चा वाले बोलते हैं। ये तो इनके तो मिलता ही नहीं है ना, कनेक्शन मिलता ही नहीं है। तो नीतीश कुमार बहुत बड़े पेट्रोल राम है, वो इधर पारे में आ जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे। ये आज मैं देख रहा था, जो हुआ था ना कि मुसलमानों से मत खरीदो, मुसलमानों को मत बेचो, आज अयोध्या में हिंदू के साथ हो रहा है, सारे सोशल मीडिया पे हो रहा है। हिंदुओं से हत्या के प्रसाद मत खरीदना, उनकी सवारी मत बैठना, वहाँ जाके ये मत करना, वो मत करना। हुआ था शुरू कहाँ से हुआ था कि मुसलमानों से मत खरीदो, अब हिंदू भागे, हिंदुओं से मत खरीदो। अच्छा, जो अयोध्या वालों ने फैजाबाद वालों सांसद चुना युगांडा का है, युगांडा से है वो, न्यूजीलैंड के। अरे वो इंडिया के, ये हिंदू ही है। मतलब बीजेपी को जिताते थे, बीजेपी को जिताते थे तो देशभक्त होते, और बीजेपी को नहीं जिताया तो वो नीतीश लोकतंत्र जो बहुमत जिसको होगा वो जीतेगा। तो इसको दिल पे लेने वाली कौन सी बात है? मोदी जी जितने बड़े थे, राम जी छोटे से थे, और राम जी ने सबक सिखाया है कि बेटा तुम हमें लाने वाले हो, ये हम तुम्हें लेने वाले हैं। मोदी जी बोले मुझे ऐसा लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अबे तुम्हारी अम्मा पूरी दुनिया ने देखी है, तुम्हारी अम्मा थोड़ी दिन पहले मरी है, अपनी अम्मा की जिंदा रहते कह रहे हैं एक टमाटर हड्डी कान पे बोलती मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम कैसे बोल सकते हो? अब देखो, वो जो राम का नहीं हो रहा किसी का नहीं हो सकता। अब क्या बोल रहे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। राम जी को भूल गए। ये आदमी ऐसा है, ये भूल जाता है। जब सुनते देखा ना मेरा काम नहीं राम बने था, अब जगन्नाथ आ गए। जय जगन्नाथ बोला ना 2 बार, राम जी को भूल गए। तो ये तो बहुत बेकार आदमी है। ये सुनो, इन्होंने भाजपा ने जिससे गठबंधन करा तो खत्म करा है। मुफ्ती महबूबा हो, उद्धव ठाकरे हो, जो भी इनके साथ गया है उसका सत्यानाश हुआ है। इन्होंने किसी को नहीं, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान जितने भी नेता थे सब खत्म कर दिया इन्होंने। अभी सबसे पहले क्या करता, मोदी की गारंटी, मोदी। अब एनडीए क्यों कर रहे हैं? आगे ना बदलाव आ गया ना, आगे ना बदलाव। पहले मोदी गारंटी, मोदी की है, मैं मोदी, मैं मेरा मोदी हूँ। अब कर रहे हैं एनडीए बीजेपी। और वो तो क्या बोलते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। उन्होंने तो क्या बोला, मतलब नीचता की हद कर दी है मोदी जी ने कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, तुम्हारे भैंस चुरा ले जाएंगे, तुम्हारी टोटी चुरा लेंगे, ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे। क्या नहीं बोला उन्होंने? तो मैं बोल रहा हूँ संवैधानिक पद की मर्यादा तो उन्हें नहीं है, उन्हें भूल गए थे मैं प्रधानमंत्री हूँ। क्या बोला उन्होंने? और बाद में महात्मा गांधी तक आ गए, उसको भी नहीं छोड़ा। ये 4 महीने नहीं चलेगी सरकार। ये जिस तरह की मोदी जी की आदत है ना, ये 4 महीने नहीं चला पाएंगे इसको। अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है। चाणक्य तो 400 क्यों नहीं आई, 300 क्यों नहीं आई? चाणक्य तो 240 में अटक गए। चाणक्य दे दो, चाणक्य दे दो, 240 में रुक गए। लेकिन उन्होंने मोदी जी को जगह, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं। हमारे यूपी में बहुत बड़ा विकास किया, और आपके लिए क्या ये रहेगी। मोदी जी जाएंगे, गए मोदी जी गए, मोदी जी का गया। मोदी जी जब 272 नहीं तभी चले गए थे। एक वो बनना चाहिए, वो 2 राउंड में पीछे रहे वहाँ पे बनारस से। अगर मायावती वहाँ चुनाव न लड़ती तो वो हार गए होते। बसपा वाला 3.5 लाख वोट लग गया, वो 1.5 लाख वोट जीते, वो 2 लाख वोट से हारते बनारस। हार तो मोदी जी की हुई है, जो 400 पार का नारे दे रहे थे और वो 300 भी नहीं पहुंच पाए, 272 भी 240 पे रह गए। सरकार तो बन रही है ना, सरकार बन रही, चलेगी नहीं ना। इस बार बैसाखी वाली सरकार है। अब मोदी थाना ताने चलते थे ना, अब वो ऐसे चल रहे छोड़ जुगा के। आज वीडियो देख रहा, नीतीश कुमार के लिए खड़े हो गए। नीतीश कुमार से कह रहे हैं ध्यान रखना। वो होता ना एक अकेला सौ बारी, अब हो गया एक अकेला बना भिखारी। अब हो गया था एक अकेला बना भिखारी। अब जो है वो दम था ना, दम खत्म हो गया। अब मोदी जी गए और अमित शाह भी गए गुजरात वापस, और सरकार चली तो चली 2024 तक रहेगी, 2025 में नहीं जाएगी, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। कहा तो है कि 5 बाबू तो बहुत बड़े पलटू राम है, और उन्होंने वोट लगाए हुए नीतीश सबके हैं, और चंद्रबाबू नायडू कहना 4% मुसलमानों को दूंगा, ये कहते हैं मुसलमानों को घुसपैठिया और पता नहीं क्या बोल ज्यादा बच्चे वाले बोलते हैं। ये इनके तो मिलता ही नहीं है ना, कनेक्शन मिलता ही नहीं है, इनका तो बनता ही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों उनसे पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं स्पीकर का पद, इसलिए मांग रहे हैं गृह मंत्रालय, इसलिए मांग रहे हैं रेल मंत्रालय, इसलिए मांग रहे हैं सड़क मंत्रालय, सारे मंत्रालय। मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। मोदी जी ने चरकाई है बहुमत की सरकार अमित शाह ने, तो वो तो अपनी मन की मर्जी करते हैं। और जब मन की मर्जी करेंगे तो नीतीश कुमार बहुत बड़े पलटू राम है, वो इधर पारे में आ जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे। कह रहा है कि किसी भी हाल में मोदी जी के साथ नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी तो ये कह रहे थे। वो तो कितनी बार बोला उन्होंने, उनकी बात भरोसा है। बताओ किसी को भरोसा नहीं है। मोदी पलटूराम चाचा है, पलटूराम चाचा, उनका नाम पलटूराम चाचा। नीतीश जी का भरोसा नहीं है। ये आज मैं देख रहा था, जो हुआ था ना कि मुसलमानों से मत खरीदो, मुसलमानों को मत बेचो, आज अयोध्या में हिंदू के साथ हो रहा है,
सारे सोशल मीडिया पे हो रहा है, हिंदुओं से अयोध्या के से प्रसाद मत खरीदना, उनकी सवारी में मत बैठना, वहाँ जाके ये मत करना वो मत करना। हुआ था शुरू कहाँ से हुआ था कि मुसलमानों से मत खरीदो, अब हिंदू भागे हिंदुओं से मत खरीदो। अच्छा, जो अयोध्या वालों ने फैजाबाद वालों ने सांसद चुना, युगांडा का है, युगांडा से आए वो, न्यूजीलैंड के। अरे वो इंडिया के, ये हिंदू ही है। मतलब बीजेपी को जिताते थे, बीजेपी को जिताते थे तो देशभक्त होते, और बीजेपी को नहीं जिताया तो वो नीतीश लोकतंत्र जो बहुमत जिसको होगा वो जीतेगा। तो इस पर दिल पे लेने वाली कौन सी बात है? नीतीश कुमार। सच बात तो ये है, राम जी को कहते ना, राम जी को लेकर हम आए हैं। मोदी जी इतने बड़े थे, राम जी छोटे से थे, और राम जी ने सबक सिखाया है कि बेटा तुम हमें लाने वाले हो, ये हम तुम्हें लेने वाले हैं। हमारे मोदी जी बोले मुझे ऐसा लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अबे तुम्हारी अम्मा पूरी दुनिया ने देखी है, तुम्हारी अम्मा थोड़े दिन पहले मरी है, अपनी अम्मा की जिंदा रहते कह रहे हैं एक टमाटर हड्डी कांड पे किया है, बोलती मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम कैसे बोल सकते हो? अब देखो, वो जो राम का नहीं हुआ ना किसी का नहीं हो सकता। अब क्या बोल रहे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, राम जी को भूल गए। इतना ये आदमी ऐसा है, ये भूल जाता है। जब देखा ना मेरा काम नहीं राम बने था, अब जगन्नाथ आ गए, जय जगन्नाथ बोला ना 2 बार, राम जी को भूल गए। तो ये तो बहुत बेकार आदमी है। ये सुनो, इन्होंने भाजपा ने जिससे गठबंधन करा उसको खत्म करा है। मुफ्ती महबूबा हो, उद्धव ठाकरे हो, जो भी इनके साथ गया है उसका सत्यानाश हुआ है। इन्होंने किसी को नहीं, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, जितने भी नेता थे सब खत्म कर दिए इन्होंने। अभी अब से पहले क्या होता, मोदी की गारंटी, मोदी मोदी। अब एनडीए क्यों कर रहे हैं? आ गए ना बदलाव, आ गया ना, आ गया ना बदलाव। पहले मोदी 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 गारंटी, मोदी की है, मैं मोदी, मैं मेरा मोदी। अब कर रहे एनडीए बीजेपी, एनडीए बीजेपी। नीतीश कुमार मोदी जी का पैर छू रहे हैं, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार मोदी जी के भी पैर छू रहे हैं, और तेजस्वी के साथ बैठ के नहीं आए थे प्लेन में, सबने देखा है। तो पता नहीं रात को सुबह सो उठे क्या बोलेंगे वो, तो उनका कोई पता नहीं है। खेला तो होवे ही होवे। अभी हो सकता है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी बात कर रही है, उनके 8-10 सांसद बंगाल में, वो भी इधर आ जाएंगे, और जो सिंधे वाले हैं वो भी इधर आ जाएंगे, और जो ओवैसी है, रावण है, और जो पप्पू यादव है, सारे इधर आ जाएंगे। मोदी देखते रह जाएंगे एक दिन। तो जिस तरह से विपक्ष में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, विपक्ष में बैठने की जगह नहीं मिलेगी मोदी जी को। अभी भी तो जिस तरह से देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार लालू जी के घर पे थे, घर से मिल के आए थे लालू जी से, तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने शर्तें ऐसे रखी, वो पीछे छोड़ाना चाह रहे हैं अपना। वो चाह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं ठीक है हम सरकार नहीं बना रहे भैया, हम तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं है। उन्होंने शर्तें ऐसे रखी है। क्या शर्त में क्या मान लेंगे क्या मोदी जी? मोदी जी को माननी पड़ेंगी, कोई चारा नहीं उनके पास। अभी तो मोदी जी बोले उनकी तो बैसाखी पे मोदी जी अब तो सब करने के लिए तैयार हैं। मानित पता है ऐसे मोदी जी को। और वो तो क्या क्या बोलते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। उन्होंने तो क्या क्या बोला, मतलब नीचता की हद कर दी है। कौन? मोदी जी ने कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, तुम्हारे भैंस चुरा के ले जाएंगे, तुम्हारी टोटी चुरा लेंगे, ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे। क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। तो मैं बोल रहा हूँ संवैधानिक पद की मर्यादा तो उन्हें नहीं है, उन्हें भूल गए थे मैं प्रधानमंत्री हूँ। क्या क्या बोला उन्होंने, और बाद में महात्मा गांधी तक आ गए, उसको भी नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी कोई जानता नहीं था, तुम्हें जानते थे। मोदी फिल्म आई जब, मोदी जो फिल्म विवेक ओबराय आएगी, जब से तुम्हें जानते थे, कौन जानता था? तो क्या होने वाला, क्या देखने को मिलेगा वाला ये है, ये सरकार ज्यादा, बैसाखी की सरकार इन्हें चलाने का अनुभव नहीं है, ये सरकार ज्यादा चलेगी नहीं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि 400 पार कर का नारा था, 400 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। 400 दिन बहुत है सर, ये 4 महीने नहीं चलेगी सरकार। ये जिस तरह की मोदी जी की आदत है ना, ये 4 महीने नहीं चला पाएंगे इसको। अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है। चाणक्य तो 400 क्यों नहीं आई, 300 क्यों नहीं आई? चाणक्य तो 240 भी अटक गए। चाणक्य दे दो, चाणक्य दे दो, 240 में क्यों रख गए? तो क्या जिस तरह से एक देखे वायरल वीडियो हो रहा कंगना रनौत का एयरपोर्ट पे बोल रही थी किसान खेतों में, बेटा किसान एयरपोर्ट पे भी रहते हैं, किसान एयरपोर्ट पे भी रहते हैं। ऐसा हमारा 5 उंगली छपदी, और कोई नौकरी से निकाल के दिखाया उसको, वो बोल आ गई ना खबरें कि नौकरी से निकाल देंगे तो इतना दे देंगे उस लड़की को, जिंदगी भर बैठ खाएगी, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या था, मतलब क्या ऐसा गलत? उसकी औकात इतनी थी, जो कह रही थी कि 2014 में देश हुआ आजाद हुआ है, उसका सांसद बना दिया है लोगों ने। हिमाचल में उपचुनाव हुए 6 सीटों पे, 6 सीटों पर उपचुनाव हुए, 4 पे कांग्रेस जीती, और 4 सांसद के चुनाव हुए, 4 पे बीजेपी जीती। ऐसे कैसे हुआ? तो जिन्होंने मतलब किसी को एक बार इधर वोट दिया था लोगों ने। कंगना रनौत भी तो हिमाचल में अच्छे वोट, यही तो बोल रहा हूँ। और 6 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुआ था, 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, 4 में कांग्रेस क्यों जीती वहाँ पे? आंध्रा में क्या हुआ है? आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जीत गए। फिर वो समर्थन किसको दिए?
ये बताओ। वो कल बताऊंगा तुम्हें। सुबह बताऊंगा। ये बताइए कंगना रनौत जो जिस तरह से मंडी में जीती तो वहाँ पे लोगों में बहुत खुशी का माहौल देखो, दो तरह के लोग होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं, विपक्षी भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। अब ये तो मेरी बात सुनो, ये- मोदी जी की सरकार रहेगी रहेगी रहेगी। मोदी जी जाएंगे गए तुमने कैसे मोदी जी गए, मोदी जी का गया। मोदी जी जब 272 नहीं आई तभी चले गए थे। एक वो बनना चाहिए, वो 2 राउंड में पीछे रहे वहाँ पे बनारस से। अगर मायावती वह चुनाव न लड़ती तो वो हार गए होते। बसपा वाला 3.5 लाख वोट लग गया, वो 1.5 लाख वोट जीते, वो 2 लाख वोट से हारते बनारस में। तो क्या एक बॉलीवुड एक्टर थी, इतने बड़े एक्टर को थप्पड़ मारना सही है क्या? नहीं, वो थप्पड़ इसलिए नहीं मारा, वो थप्पड़ इसलिए मारा था, उसने गलत बोला था कि देश 2014 में आजाद हुआ है। उन्होंने हमारे जो जिन्होंने बलिदान दिया है, कह रहे थे क्या कि कह रहे थे कि महिलाओं के लिए जो किसान आंदोलन में जो ये हमारे किसानों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, उस लेडीज ने उस नियम कानून सबके लिए होता है। अगर वो अभिनेत्री थी, ठीक है, नहीं अभिनेत्री थी, नेत्री बनी है, वो तो ऐसे भी बीजेपी की खास बोले तो ना, वो क्या बोले तो बीजेपी की वो उन्होंने ना वो कट्टर विवादित आदमी थी। मैंने कई बार देखा था, ठीक है, उनका वीडियो देखा था कई, लेकिन उन्होंने मोदी जी को जगह, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं। हमारे यूपी में बहुत बड़ा विकास किया। और आपके लिए क्या किया है? 6 सांसद आपके घर के हैं क्या? है प्रधान है को आपके घर के? मेरे घर का है, मैं है, ठीक है। प्रधान